हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्टेट ट्री 4 का विज्ञापन सितंबर के तीसरे हफ्ते में की बात की कही जा रही है। ये सबसे बड़ा आज बात निकल के आई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा ये बयान दिया गया है। ये सूचना देखिए 28/8 को 25 से पटना से प्रकाशित हुआ है। टीआरई 4 का विज्ञापन सितंबर के तीसरे हफ्ते में, टीआरई 4 की भर्ती का विज्ञापन सितंबर के तीसरे सप्ताह में निकलेगा। जिलों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। एक सप्ताह बाद सभी रिक्तियां बीपीएससी को भेजी जाएगी। बीपीएससी विभिन्न कार्रवाई करने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। ये बात शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कही है ना। इस यही प्रकार की मुद्दे जो है आपको, जैसे मैं बताया आपको, है ना, सेम कंडीशन की बातें जो है ये देखिए आपकी जो है पूर्णिया से भी निकल के आ रही है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक हफ्ता अप्रैल से है ना, एक हफ्ते में रिक्तियां आयोग को भेज दी जाएगी, है ना। ये देखिए टीआरई 4 भर्ती विज्ञापन सितंबर के तीसरे हफ्ते में, टीआरई 4 की भर्ती विज्ञापन सितंबर के तीसरे सप्ताह में क्या होगा, लिया जाएगा। जिलों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई। एक सप्ताह बाद सभी रिक्तियां बीपीएससी को भेजी जाएगी, है ना। ये जो 25 तारीख का डेडलाइन फिक्स किया गया था उस पर कुछ खरा नहीं उतरना जा रहा है। जैसा आप लोग को लगा जा रहा है रिक्तियां बीपीएससी को भेजाएगी। बीपीएससी विभिन्न कार्रवाई करने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। यह बात शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि टीआरई 4 की भर्ती के बाद टीआरई 5 की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि टीआरई 4 में ही अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट पर विचार किया जा रहा है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि 10 वर्ष की छूट, ये सबसे बड़ी बात है। ये यहाँ से है, ये टीआरई 4 के तहत करवाई जाएगी, है ना। 10 वर्ष की छूट है। जिनका एज जो है थोड़ा सा पास आउट हो गए होंगे, एज ज़्यादा जिनका हो गया, उनके 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो सभी के लिए गुड न्यूज़ है ना। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और सरकार इस विषय पर गंभीरता से मंथन कर रही है। एक सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर लगभग 5500 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जो भी निर्णय होगा वो पारदर्शिता और अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। लेकिन जब तक आयोग यानी बीपीएससी, जब तक बिहार बोर्ड यानी शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के द्वारा जब तक अधियाचना भेजी नहीं जाती है ना, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये कहाँ तक सही है या गलत है। ठीक है, लेकिन अभी तो शिक्षा विभाग के मंत्री जो सुनील कुमार जी हमारे हैं, शिक्षा मंत्री बिहार के, उनके द्वारा जो कहा गया है कि जो भी अधियाचना आ रही है उस पर हम काम करेंगे। और ये स्टेट के जो प्रतिनिधि मंडल ने जो मिले थे उसमें से उसकी भी बात रखी जा रही है। तो स्टेट का क्या होगा ये अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं किया आगे लाया गया है। अब आप देखिए कोई बयान अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है तो इसकी, है ना, कितनी जानकारी इसमें दी जाएगा, कितना तक सही है ये आपका। तो स्टेट के बारे में बताना चाहूँगा कि स्टेट के प्रतिनिधिमंडल लगातार हमारे शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, अपर मुख्य सचिव से मिल रहे हैं, है ना, मीना कुमार जी से, सुनील कुमार जी से, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन अभी इस पर कोई विचार संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी का लगातार बयान आ रहा है कि इस पर हम संज्ञान ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले स्टेट होगा कि ट्री 4 होगा। लेकिन जैसा कि स्टेट के बारे में इसमें कोई चर्च नहीं की गई है, सिर्फ टीआरई 4 के बारे में इसमें चर्च की गई है ना। मंत्री बोले एक हफ्ते में रिक्तियां आयोग को भेज दी जाएगी, है ना। जैसा कि ये पटना से भी खबर है और पूर्णिया से भी खबर है। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आया है अभ्यर्थियों के लिए कि 10 वर्ष की छूट की सीमा को, प्रावधान को क्या हुआ, इसमें बढ़ा दिया गया है ना। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा लाया गया है। तो टीआरई 5 की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। ठीक है, ट्री 4 की अभी भर्ती प्रक्रिया हुई नहीं है, ट्री 5 की बात की जा रही है। तो ट्री 4 भी अभी इलेक्शन से पहले होगा या बाद में होगा, इसकी अभी तो कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई है। सिर्फ बताया गया सितंबर के, और भी सितंबर का डेडलाइन आएगा तो हो सके कि और डेट बढ़ जाए आगे, है ना। तो कहने मतलब है कि जब तक अभी तक बीपीएससी की अधियाचना नहीं चल जाती है, बीपीएससी जब तक क्लियरेंस नहीं भेज देता है तब तक कुछ कहना असंभव है ना। तो देखिएगा तो इस प्रकार से क्या है, आपको ये दैनिक भास्कर की खबर आपकी है, ठीक है ना, जो कि हर एक प्रत्येक पेज में चलाई जा रही है ना। तो देखिएगा जो भी है ऑथेंटिक न्यूज़ है आपके लिए ये, है ना। ये नहीं कि आपको सिर्फ इधर उधर से ला करके आपको प्रिंट करके दिया जा रहा है, ये आपका ऑथेंटिक न्यूज़ है, ठीक है ना। तो इस पर सभी लोग, अब विज्ञापन कब तक आएगा
ये देखना दिलचस्प होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इस पर कि क्या आधार बनता है इसका, है ना। तो हम लोग अब इसके ऊपर, ठीक है ना, तो अब देखते हैं TRE 4 का विज्ञापन के संबंध में क्या विज्ञापन आ पाता है, सितंबर के तीसरे सप्ताह में जारी हो पाता है या नहीं जारी हो पाता है, ठीक है। तो अब इस पर हमें देखना क्या होगा, दिलचस्प होगा। तो हम लोग अगर इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अभ्यर्थियों के लिए एक गुड न्यूज़ यही है, मैंने बताया आपको कि 10 वर्ष की सीमा में छूट दी जाएगी। अब क्या मिलेगा, रिक्तियों के बाद ही आ पाएगा। TRE 4 की जब नोटिस BPSC जारी करेगी, उसके बाद हम लोग को पता चल पाएगा कि आखिर क्या सही है या गलत है ना। तो ठीक है, हम लोग अगर जब भी नोटिस कोई आएगा तो मैं आपको नोटिस कर दिया जाएगा आपको। अगर आप हमारे चैनल पर एक बार नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नोटिस आपको लगातार मिलती रहे। और जो भी TRE 4 संबंधित या स्टेट से संबंधित, स्टेट के रिगार्डिंग जो भी वैकेंसी आपको जारी की जा रही है, या बिहार से संबंधित जो भी फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके बारे में बताया था आप लोग को कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ ही दिन पहले आदेश हुआ था कि जितने भी बिहार में वैकेंसी होगी, 15 अगस्त के भाषण में नीतीश कुमार जी ने बयान दिया था कि सिर्फ और सिर्फ बिहार वाली डोमिसाइल भी लगा हुआ है और बिहार वालों के लिए 10 वर्ष की यहाँ पर छूट का भी बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एप्लीकेशन फ़ी में भी क्या हुआ है, सभी गरीब हमारे भाई बहनों के लिए क्या है, छूट प्रदान की गई है। मात्र सभी फीस में, सभी प्रकार की बिहार की वैकेंसी में, बिहार की वैकेंसी मात्र 100 रुपये का फीस रहने वाला है। जिस प्रकार से UPSC में और UPSC के फीस में 100 रुपये रहता है, उसी प्रकार से आपका क्या है, बिहार के प्रत्येक एग्जाम में भी 100 रुपये की फीस रखी गई है ना। तो चलिए, हम लोग अपने चैनल पे नए अगर आप लोग हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे ताकि हमारा इस प्रकार का नोटिफिकेशन ऐसा लगातार आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे।